सही। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से चौधरी साहब की बात हो रही है तो यकीनन हम जो आजकल सियासत में भूचाल आया है कराची के, उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर चौधरी साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि सबूत फराहम किए जाएं और ये सबूत दस्तावेजात की शक्ल में होने चाहिए। अगर हम माजी का हवाला दें तो पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 जब ये वज़ीर दिफा की जानिब से नेशनल असम्बली में पेश किया तो इस कानून को पेश करते हुए उनकी जानिब से कुछ बातें की गई थी। जरा पहले वो क्लिप देख लेते हैं, वापस आकर उस पर जरा बात करते हैं। ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम है ये मुतफिका तौर के ऊपर पास की गई थी। इनको ये खतरा है कि इनके काले करतूतों में पर्दा उठेगा। इनको पता है कि ये कटहरे में लाए जाएंगे। इनको इस कानून से खतरा है कि कानून का हाथ इनके गिरेबानों में पकड़ेगा। ये वजह ये अपोज कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की शोला बयानियां तो हमने देख ली इस क्लिप में। रऊफ क्लासा साहब आपकी जानिब भी आएंगे। उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में ये बात की है कि एमक्यूएम के काले करतूतों से पर्दा उठ जाएगा। कौन से ऐसे काले करतूत है जिनका वजीर दिफा को पता है और पर्दा नहीं उठाया जा रहा? ये बड़ा अहम क्लिप आपने दिखाया है इसमें प्रोग्राम में कि ख्वाजा आसिफ जो है वैसे उनको दाद देनी पड़ेगी कि आजकल खैर वो गायब हैं सीन से। कि पहले उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने वो तारीखी जुमले कहे थे उनको पीटीआई के बारे में, ऐसा ही है, और वो बिल्कुल एक वो कहते हैं ज़बान ज़द-ए-आम हो गए थे कि आज तक पूरी की पूरी कुछ शर्म करो, कुछ रिया करो। नहीं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ ग्रेस होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, वो आज भी कोट होते हैं। और हर मौके महल पे वो आजकल तो लोग मेरे ख्याल घरों में भी कहना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को कह देते हैं। अब उन्होंने इसी तरह के जुमले कहे एमक्यूएम के बारे में कहे हैं। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, इससे पहले कि आमिर मतीन साहब से आप इस पर पूछें कि क्या वो जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आम आदमी नहीं है? मैं इल्ज़ाम लगा सकता हूँ एमक्यूएम पे सपोज, या कोई आम एमएनए लगा देता है, आप लगा देंगे, एनीबॉडी के जो एमक्यूएम ये गलत करती है सही करती है। मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि दो चीज़ें बड़ी अहम कही हैं उन्होंने कि आपके काले करतूत हैं वो सामने आएंगे मिलिट्री एक्ट में जो हम चेंजेस कर रहे हैं, प्लस कानून के हाथ आपकी गिरबान तक पहुंचेंगे। तो ये सवाल मेरा ख्याल उनसे पूछा जाना चाहिए था कि वो कौन से काले करतूत हैं एमक्यूएम के जिनके बारे में उन डिफेंस मिनिस्टर को पता है। सो चौधरी साहब जी अब ये कहते हैं जी कि ना आपके कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर तो ये मजाक बन जाएगा कि डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि जी कि एमक्यूएम को जवाब दे रहा है कि आपके काले करतूत हैं। तो काले करतूत का मतलब तो है कि डिफेंस मिनिस्टर को पता है सारा, और डिफेंस मिनिस्टर के नीचे आती है इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती हैं, हमारी फोर्सेज भी आती हैं, उन्हें तो पता है, उनके पास सबूत तो होने चाहिए। तो ये कहते हैं ना चौधरी साहब का जी मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबूत नहीं दिए, तो फिर ये कौन से सबूत दिए उन्होंने? वहां पे पार्लियामेंट में शेयर तो नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा आमिर मतीन साहब, जिस तरह से रऊफ क्लासा साहब की बात सुनी आपने, गुज़िश्ता रोज भी जिस तरह से बात की थी कि मुस्तफ़ा कमाल क़यादत के बड़े करीब रहे हैं, उनके पास जैसी इंफॉर्मेशन होगी यकीनन वो बिल्कुल वैलिड और सही होगी। अभी हमने चौधरी ये ख्वाजा आसिफ का देखा क्लिप, उसके बाद वज़ीर आज़म का भी एक बयान हमने देखा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि जी सब पता है एमक्यूएम जब वजूद में आई कराची का अमन ख़राब हो गया, खून खराबा शुरू हो गया और दहशतगर्दी की बुनियाद एमक्यूएम की जानिब से सियासत में रखी गई है। वज़ीर आज़म को सब पता था और उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये भी कहा कि बड़े और अहम फैसले करना होंगे। तो वो फैसले कब लिए जाएंगे? दस्तावेजात कब फराहम की जाएंगे? बात यह है कि हम एमक्यूएम को जो है ना अक्सर ये इल्ज़ाम देते हैं कि जनाब इन्होंने तकरीबन हर पार्टी के साथ हुकूमत भी रहे हैं, मुखालफत भी कर दी है, मगर ये सब पार्टियों के मतलब कहा जा सकता है, यही पीपल्स पार्टी के मतलब भी कहा जा सकता है विज़ावी एमक्यूएम, और यही बात पीएमएलएन के लिए भी की जा सकती है कि इन्होंने भी उनके साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंटें भी बनाई और मुखालफत भी की, और ये सियासत में चलता है कि आपको जब सूट करता है। मगर फर्क ये है कि इस वक्त ये हुकूमत में है। सो आप सियासत को आपको तफरीक करनी पड़ती है जब आप हुकूमत में होते हैं, कि उस वक्त आपको सिर्फ आपने अपने सियासी इंटरेस्ट मुफादत नहीं देखने होते, आपने कौमी मुफादत भी देखने होते हैं। कि इस वक्त आप एक कराची में कहने को एक ऑपरेशन कर रहे हैं और आपका जब दिल करता है आप उनके खिलाफ जो है ना एमक्यूएम के ऐलान जंग कर देते हैं कि जनाब जिस तरह की जो तकरीरें सुना रहे थे कि काले करतूते ले आएंगे और ये हो जाएगा, इन्होंने दिखानी है आपको, वो जरा देखिएगा, वो एग्जैक्टली। और जब इनको शूट करता है तो एकदम से ये ऑपरेशन बंद कर देते हैं। और ये चौधरी निसार साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इस तरह कोई सबूत है तो मुझे दे जाएं, फिर मैं देखूंगा। पर मैं लास्ट बिल्कुल उस पर दिखा दें, मगर मैं जो आगे निसार साहब की जो बात हो रही थी कि अभी वो कह रहे हैं कि जनाब ये हम देखेंगे ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के मुतालिक जो है ना ख्याल लेंगे। अब ये 2.5 साल बाद उनको ख्याल आया, और ये हर दौर में इन्होंने साल लगाया तालिबान के ऊपर सोचते हुए और उनके अपीजमेंट करते रहे, और फाइनली जब फौज ने एक्शन ले लिया तो आया। तो इस तरह इनका मदरसा पे इनकी जो एक इनकारी कैफियत है, जो स्टेट ऑफ डिनायल अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री एंड वेरी सीरियस थिंग्स, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो मदरसा रिफॉर्म्स हो, चाहे वो लाल मस्जिद हो,
चाहे कोई चीज हो, ये हमेशा एक इनकारी कैफियत में रहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का अब 2.5 साल बाद इनको ख्याल आया कि ये एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं समझता हूँ इनका, इसलिए मैं सख्त बात कह जाता हूँ कि मेरा ख्याल है ये पेट्रोलियम की हद तक जो है ना, पाकिस्तान के इस वक्त सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है ना, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, चौधरी निसार का है। 85 से लेके आज तक वो हर असम्बली में, वाहिद पूरी पार्लियामेंट में एक ही आदमी, उनका नाम चौधरी निसार है, इसलिए उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। मगर इस एक मिनिस्ट्री में आके वो डिस्क्रेडिट हो गए हैं, उनसे नहीं चल रहा। मैं समझता हूँ टाइम आ गया है, या तो वो अपना एक्ट दुरुस्त कर लें, या गवर्नमेंट को करना चाहिए कोई ऐसा बंदा लेके आए जिसके इस टॉपिक के ऊपर क्रेडेंशियल ज्यादा हो, कम से कम पता हो कि हमें कि ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि इस मुल्क से नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ एक्शन करना है, तालिबान के खिलाफ एक्शन करना है। उनका शक ही रहता है, लास्टली उनका शक ही रहता है, मुझे भी और भी बहुत लोगों के, कि इनकी हमदर्दियां हैं, सो इसलिए ये कर ही नहीं सकते। हमदर्दियों से आपकी और तालिबान से याद आया कि बड़े अरसे के बाद तालिबान का भी इनको ख्याल आया जब एपीएस का वाकया हो गया, लेकिन तब भी उन्होंने अच्छे और बुरे के 2 ग्रुप बना दिए थे, ये अच्छे तालिबान है, ये बुरे तालिबान है। एस्टैब्लिशमेंट का है उसी उसमें, मगर इस लेट फैसला करने में 10,000 पाकिस्तानी अपनी जान गवा बैठे, ये लॉस है। सो ये अभी भी डिले जो है, पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी। अच्छा रऊफ क्लासा साहब, चौधरी निसार की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वो कहते हैं कि जी दस्तावेजात में मुझे सबूत फराहम किए जाएं, कार्रवाइयां तब होंगी। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की सिंध पुलिस की, कि उन्होंने कहा कि अदम शवाहिद की अदम मौजूदगी की बिना पर बड़े मुल्जिमान थे जिन्हें पेरोल पे रिहा कर दिया गया। तो इसका मतलब है बड़ी कार्रवाइयां चौधरी निसार साहब की जानिब से करवाई गई थी बिना सबूतों के, बिना दस्तावेजात के, तो क्या माफी मांग लेंगे वो? चौधरी साहब के बारे जो कंट्राडिक्शंस का आप भी कह रहे हैं और आमिर भी उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि चौधरी साहब जो हैं खुद इनकी एमक्यूएम के खिलाफ मैं दर्जनों तकरीरें, मैं किसी वक्त ले आऊँगा, डाटा पूरा शेयर करूँगा अपने व्यूअर्स के साथ, एक मैं ले आऊँगा साहब जो माजी में ये खुद कहते रहे कौन कौन से सबूत उन्होंने पेश किए या नहीं किए। जिन कंट्राडिक्शंस की बात तो आमिर कह रहे हैं, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, 18वीं तरमीम के बाद, इससे पहले भी हमने देखा है चौधरी निसार अली खान साहब जो हों या कोई भी फेडरल वजीर हो, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के वजीर हैं। ये 30 किलोमीटर की हदूद बनती है, 40 बनती है, जितनी भी बनती है, इस्लामाबाद से बहर उनकी कोई डोमेन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे वो इंटरफेयर नहीं कर सकते सूबों में, ये 18वीं तरमीम के बाद। बल्कि आपको याद होगा कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, सूबे जो हैं वो पहले कह देते हैं जी आपका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, हम जाने हमारा काम है। सो चौधरी साहब के पास जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो 2-4 हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंजर्स है कि किसी को इलाके में, किसी सूबे में ज़रूरत पड़ जाए, रेंजर्स भेज सकते हैं। दूसरा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको आके रिपोर्ट करते हैं। वैसे तो आइडियली ISI हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, वो वजीर आजम को आकर रिपोर्ट करते हैं। ये फ्रंटियर कोर इतनी थोड़ी भी इख्तियारात नहीं है क्लास साहब। सर मैं और कह रहा हूँ कि मैं लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, FIA लॉ एंड ऑर्डर तो डील नहीं करती ना, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बता रहा हूँ कि जब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा FIA को ये उनका एंटी टेररिज्म विंग है उसको कह सकते होंगे, या कहीं मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है। और मनी लॉन्ड्रिंग का तो हमने देख लिया, जिस अयान अली को यहाँ से जिस तरीके के दिन दिहाड़े सब ने उनको ये क्लीन चिट्स दी हैं, वो तो सब ने देख लिया। वहाँ पे अगर किसी ने कुछ नहीं कहा, ना चौधरी साहब को उनका नजर आता है, ना किसी और को वहाँ पे आता है। तो चौधरी साहब जो हैं वो, जो मुझे लगता है बाज़ दफ़ा गुड कॉप बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा बैड कॉप बनते हैं। और जब MQM ने अटैक किए थे रेंजर्स पे, जब इन्होंने वहाँ पे उस पे जाके हेडक्वार्टर पे 90 पे इन छापा मारा था, MQM ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो चौधरी साहब ने उसका जवाब दिया था। उस वक्त गुड कॉप का रोल अदा कर रहे थे। अब जब MQM पे मुस्तफा कमाल ने आके देखते हुए रवैया इख्तियार बिल्कुल, और चौधरी साहब मुझे एक और लगता है कि इन्होंने कोई अपना कोई ब्रांड टाइप को रजिस्टर्ड करवा लिया कि MQM पे मैं बात कर सकता हूँ, MQM पे नवाज शरीफ बात कर सकते हैं, अच्छा MQM पे ख्वाजा आसिफ बात कर सकते हैं। एक्सपेक्ट भी यही किया जा सकता है कि, और ये करते हैं लोग, कि MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चौधरी निसार का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। अच्छा उनको बचाना था। अब ये देखें कि मुस्तफा कमाल उनका अपना बंदा है, घर का भेदी है ना। अगर मुस्तफा कमाल ने कोई इल्जाम लगाए हैं, मेरा ये ख्याल है एज इंटीरियर मिनिस्टर इनको सीरियस लेना चाहिए था। सिंपली ये कह देना जी हमारा कोई तल्लुक नहीं है, हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं है जी, MQM जाने, घर की लड़ाई है, सबूत नहीं है। तो अभी नवाज शरीफ का क्लिप आप दिखाएंगे तो नवाज शरीफ साहब ने बातें की, उनके पास सबूत थे। जो भी आपने दिखाया है, उनका क्लिप दिखाया है ख्वाजा आसिफ का, उनका सबूत है। या खुद जो चौधरी निसार अली खान साहब ने, मैं कह रहा हूँ दर्जनों दफा, एक दफे नहीं, मैं कौमी असम्बली जाता रहता हूँ पिछले मेरा कल 14 साल से, मैंने दर्जनों इनकी तकरीरें इनके MQM पे सुनी। MQM साथ इनके लड़ाइयाँ हैं, बड़े पर्सनल किस्म के, पर्सनल आई एम रिपीटिंग, इन्होंने एक दूसरे पे इल्जामात लगाए हुए हैं। तो वो कौन से सबूत होते थे? घर की लड़ाई होगी। अब इनके घर की लड़ाई तो नहीं हो सकती, पॉलिटिकल घर की लड़ाई तो नहीं हो सकती। ये एक और पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी और को करते हैं। यहां पे नजर आता है आपको कि चौधरी साहब ने ब्रांड अपना रखा हुआ है कि हम टारगेट करें, नवाज लीग करे MQM को, तो वो जस्टिफाई है। अगर MQM के अंदर से रैंक्स कुछ उनको क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो जनाब ये लफाजी है, ये तो फजूल बातें कर रहे हो। चौधरी साहब जो हैं बहुत सारे दावे करते हैं जो बात में गलत निकलते हैं, जो आमिर कह रहे हैं। हालांकि मैं, आपको पता है, मैं हमेशा, मेरा उनके बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है
कि आप कुछ भी कह लें, कम से कम करप्शन के चार्जेस नहीं है चौधरी निसार खान साहब पे, और भी 2-4 चीजें इस तरह की हैं जो अच्छी हैं उनके बारे में कही जा सकती हैं। लेकिन इन्होंने रहमान मलिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाएंगे आपको, जिसमें इन्होंने कहा था रहमान मलिक ने 2000 उन्होंने सफारती पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट गलत तरीके से इन्होंने जारी किए, कार्रवाई करेंगे। अब उन्हीं की वजारत ने उस पर इंक्वायरी करके क्लीन चिट दे दिया कि नहीं जी कोई गलत नहीं हुआ। पहले आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कौम को बताते रहमान मलिक ने ये गलत किया, गिलानी साहब ने ये गलत किया, ये लूट के खा के इन्होंने तबाही कर दी पासपोर्ट्स की। 2 हफ्ते बाद आप इंक्वायरी रिपोर्ट करके कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं हुआ। सो ये मेरा ख्याल है कंट्राडिक्शंस। मैं सिर्फ एक कर दूं, मैं एग्री करता हूं आपके साथ कि बड़ी खूबियां, मैंने खुद उनकी खूबियां बताई। मगर चौधरी निसार साहब जो है ना 31 साल उनको हो गए हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में। एज इंटीरियर मिनिस्टर जो है ना मैं समझता हूँ मेरे जाती ख्याल में उन्होंने वो फेल हो गए, मैं सीधा सही कह देता हूँ। और उसके अंदर काफ़ी सारी वजूहत ये हैं कि उनको वो जो सपोर्ट PM हाउस से अपनी पार्टी से मिलने चाहिए वो नहीं मिल रही, उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। मगर पाकिस्तान इस वक्त खास तौर पर दहशत गर्दी और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है हमारा इतना संजीदा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि विद इन पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट सिविल और मिलिट्री लड़ाइयाँ हो। ये लड़ाइयाँ जो है ना इसको खत्म कर देना चाहिए। बात वहीं पे आके रुक जाती है कि चौधरी निसार के जिस तरह से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हमने आपको क्लिप दिखाया, वजीर आजम की जानिब से जो बातें की गई, उनका बयान सामने आया, जब उनको लिफाजी करार नहीं दिया जा सकता तो मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनके इंकिशाफात को आप किस तरह से लिफाजी करार दे सकते हैं? एनीबॉडी के MQM ये गलत करते सही करती है। मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि 2 चीजें बड़ी अहम कही हैं उन्होंने कि आपके काले करतूत हैं वो सामने आएंगे मिलिट्री एक्ट में जो हम चेंजेस कर रहे हैं, प्लस कानून के हाथ आपकी गिरबान तक पहुंचेंगे। तो ये सवाल मेरा ख्याल उनसे पूछा जाना चाहिए था कि वो कौन से काले करतूत हैं MQM के जिनके बारे में उन डिफेंस मिनिस्टर को पता है। सो चौधरी साहब जी अब ये कहते हैं जी कि आपके कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर तो ये मजाक बन जाएगा कि डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि जी कि MQM को जवाब दे रहा है कि आपके काले करतूत हैं। तो काले करतूत का मतलब तो है कि डिफेंस मिनिस्टर को पता है सारा, और डिफेंस मिनिस्टर के नीचे आती है इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती हैं, हमारी फोर्सेज भी आती हैं, सब पता है, उन्हें तो पता है, उनके पास सबूत तो होने चाहिए। तो ये कहते हैं ना चौधरी साहब का जी मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबूत नहीं दिए, तो फिर ये कौन से सबूत दिए उन्होंने? वहां पे पार्लियामेंट में शेयर तो नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा आमिर मुतीन साहब, जिस तरह से रऊफ क्लासा साहब की बात सुनी आपने, गुज़िश्ता रोज भी जिस तरह से बात की थी कि मुस्तफा कमाल क़यादत के बड़े करीब रहे हैं, उनके पास जैसी इंफॉर्मेशन होगी यकीनन वो बिल्कुल वैलिड और सही होगी। अभी हमने चौधरी ये ख्वाजा आसिफ का देखा क्लिप, उसके बाद वज़ीर आज़म का भी एक बयान हमने देखा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि जी सब पता है, MQM जब वजूद में आई कराची का अमन ख़राब हो गया, खून खराबा शुरू हो गया और दहशत गर्दी की बुनियाद MQM की जानिब से सियासत में रखी गई है। वज़ीर आज़म को सब पता था और उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये भी कहा कि बड़े और अहम फैसले करना होंगे, तो वो फैसले कब लिए जाएंगे, दस्तावेजात कब फराहम की जाएंगे? बात यह है कि हम MQM को जो है ना अक्सर ये इल्ज़ाम देते हैं कि जनाब इन्होंने तकरीबन हर पार्टी के साथ हुकूमत भी रहे हैं, मुखालफत भी कर दी है, मगर ये सब पार्टियों के मतलब कहा जा सकता है, यही पीपल्स पार्टी के मतलब भी कहा जा सकता है विज़ावी MQM, और यही बात PMLN के लिए भी की जा सकती है कि इन्होंने भी उनके साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंटें भी बनाई और मुखालफत भी की, और ये सियासत में चलता है कि आपको जब सूट करता है। मगर फर्क ये है कि इस वक्त ये हुकूमत में भेज सकते हैं। दूसरा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको आके रिपोर्ट करते हैं, वैसे तो आइडियली ISI हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो वो वजीर आजम को आकर रिपोर्ट करते हैं। FIA फ्रंटियर कोर इतनी थोड़ी भी इख्तियारात नहीं है क्लास साहब। सर मैं और कह रहा हूँ कि मैं लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, FIA लॉ एंड ऑर्डर तो डील नहीं करती ना, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बता रहा हूँ कि जब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा FIA को ये उनका एंटी टेररिज्म विंग है उसको कह सकते होंगे, या कहीं मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है, और मनी लॉन्ड्रिंग का तो हमने देख लिया, जिस अयान अली को यहाँ से जिस तरीके के दिन दिहाड़े सब ने उनको ये क्लीन चिट्स दी हैं वो तो सब ने देख लिया। वहां पे अगर किसी ने कुछ नहीं कहा, ना चौधरी साहब को उनका नजर आता है ना किसी और को वहां पे आता है। तो चौधरी साहब जो हैं वो जो मुझे लगता है बाज़ दफ़ा गुड काप बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा बैड काप बनते हैं। और जब MQM ने अटैक किए थे रेंजर्स पे, जब इन्होंने वहाँ पे उस पे जाके हेडक्वार्टर पे 90 पे इन छापा मारा था, MQM ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो चौधरी साहब ने उसका जवाब दिया था, उस वजह गुड काप का रोल अदा कर रहे थे। अब जब MQM पे मुस्तफा कमाल ने आके देखते हुए रवैया इख्तियार बिल्कुल, और चौधरी साहब मुझे एक और लगता है कि इन्होंने कोई अपना कोई ब्रांड टाइप को रजिस्टर्ड करवा लिया कि MQM पे मैं बात कर सकता हूँ, MQM पे नवाज शरीफ बात कर सकते हैं, अच्छा MQM पे ख्वाजा आसिफ बात कर सकते हैं। एक्सपेक्ट भी यही किया जा सकता है कि, और ये करते हैं लोग कि MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चौधरी निसार का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। अच्छा उनको अब उनको बचाना था। अब ये देखें कि मुस्तफा कमाल उनका अपना बंदा है, घर का भेदी है ना। अगर मुस्तफा कमाल ने कोई इल्जाम लगाए हैं, मेरा ये ख्याल है एज इंटीरियर मिनिस्टर इनको सीरियस लेना चाहिए था। सिंपली ये कह देना जी हमारा कोई तल्लुक नहीं है, हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं है जी, MQM जाने घर की लड़ाई है, सबूत नहीं है। तो अभी नवाज शरीफ का क्लिप आप दिखाएंगे तो नवाज शरीफ साहब ने बातें की उनके पास सबूत थे,
जो भी आपने दिखाया है, उनका क्लिप दिखाया है ख्वाजा आसिफ का, उनका सबूत है, या खुद जो चौधरी निसार अली खान साहब ने, मैं कह रहा हूं दर्जनों दफा, एक दफे नहीं, मैं कौमी असेंबली जाता रहता हूं पिछले मेरा कल 14 साल से, मैंने दर्जनों इनकी तकरीरें इनके एमक्यूएम पे ज्यादा कम से कम पता हो कि हमें कि ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि इस मुल्क से नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ एक्शन करना है, तालिबान के खिलाफ एक्शन करना है। उनका शक ही रहता है, लास्टली उनका शक ही रहता है, मुझे भी और भी बहुत लोगों के, कि इनकी हमदर्दियां हैं, सो इसलिए ये कर ही नहीं सकते। ये हमदर्दियों से आपकी और तालिबान से याद आया कि बड़े अरसे के बाद तालिबान का भी इनको ख्याल आया जब एपीएस का वाकया हो गया, लेकिन तब भी इन्होंने अच्छे और बुरे के दो ग्रुप बना दिए थे, ये अच्छे तालिबान है, ये बुरे तालिबान है, एस्टेब्लिशमेंट का है उसी उसमें, मगर इस लेट फैसला करने में 10,000 पाकिस्तानी अपनी जान गवा बैठे, ये लॉस है। सो ये अभी भी डिले जो है, पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी। अच्छा रऊफ क्लासा साहब, चौधरी निसार की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वो कहते हैं कि जी दस्तावेजात में मुझे सबूत फराहम किए जाएं, कार्रवाइयां तब होंगी। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की सिंध पुलिस की, कि उन्होंने कहा कि अदम शवाहिद की अदम मौजूदगी की बिना पर बड़े मुल्जिमान थे जिन्हें पेरोल पे रिहा कर दिया गया। तो इसका मतलब है बड़ी कार्रवाइयां चौधरी निसार साहब की जानिब से करवाई गई थी बिना सबूतों के, बिना दस्तावेजात के, तो क्या माफी मांग लेंगे वो? चौधरी साहब के बारे जो कंट्राडिक्शंस का आप भी कह रहे हैं और आमिर भी उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि चौधरी साहब जो हैं खुद इनकी एमक्यूएम के खिलाफ, मैं दर्जनों तकरीरें, मैं किसी वक्त ले आऊँगा, डाटा पूरा शेयर करूँगा अपने व्यूअर्स के साथ, एक मैं ले आऊँगा साहब जो माजी में ये खुद कहते रहे कौन कौन से सबूत उन्होंने पेश किए या नहीं किए। जिन कंट्राडिक्शंस की बात तो आमिर कह रहे हैं, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, 18वीं तरमीम के बाद, इससे पहले भी हमने देखा है चौधरी निसार अली खान साहब जो हों या कोई भी फेडरल वजीर हो, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के वजीर हैं। ये 30 किलोमीटर की हदूद बनती है, 40 बनती है, जितनी भी बनती है, इस्लामाबाद से बहर उनकी कोई डोमेन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे वो इंटरफेयर नहीं कर सकते सूबों में, ये 18वीं तरमीम के बाद। बल्कि आपको याद होगा कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, सूबे जो हैं वो पहले कह देते हैं जी आपका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, हम जाने हमारा काम है। सो चौधरी साहब के पास जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो 2-4 हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंजर्स है कि किसी कोई इलाके में, किसी सूबे में ज़रूरत पड़ जाए। सो आप सियासत को आपको तफरीक करनी पड़ती है जब आप हुकूमत में होते हैं, कि उस वक्त आपको सिर्फ आपने अपने सियासी इंटरेस्ट मुफादत नहीं देखने होते, आपने कौमी मुफादत भी देखने होते हैं। कि इस वक्त आप एक कराची में कहने को एक ऑपरेशन कर रहे हैं और आपका जब दिल करता है आप उनके खिलाफ जो है ना MQM के ऐलान जंग कर देते हैं कि जनाब जिस तरह की जो तकरीरें सुना रहे थे कि काले करतूते ले आएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्होंने दिखानी है आपको, वो जरा देखिएगा, वो एग्जैक्टली जब इनको शूट करता है तो एकदम से ये ऑपरेशन बंद कर देते हैं। और ये चौधरी निसार साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इस तरह कोई सबूत है तो मुझे दे जाएं, फिर मैं देखूंगा। पर मैं लास्ट बिल्कुल उस पर दिखा दें, मगर मैं जो आगे निसार साहब की जो बात हो रही थी कि अभी वो कह रहे हैं कि जनाब ये हम देखेंगे, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के मुतालिक जो है ना ख्याल लेंगे। अब ये 2.5 साल बाद उनको ख्याल आया और ये हर दौर में इन्होंने साल लगाया तालिबान के ऊपर सोचते हुए और उनके अपीजमेंट करते रहे, और फाइनली जब फौज ने एक्शन ले लिया तो आया। तो इस तरह इनका मदरसा पे इनकी जो एक इनकारी कैफियत है, जो स्टेट ऑफ डिनायल अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री एंड वेरी सीरियस थिंग्स, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो मदरसा रिफॉर्म्स हो, चाहे वो लाल मस्जिद हो, चाहे कोई चीज हो, ये हमेशा एक इनकारी कैफियत में रहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का अब 2.5 साल बाद इनको ख्याल आया कि ये एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ इनका, इसलिए मैं सख्त बात कह जाता हूँ कि मेरा ख्याल है ये पेट्रोलियम की हद तक जो है ना पाकिस्तान के इस वक्त सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है ना, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, चौधरी निसार का है। 85 से लेके आज तक वो हर असम्बली में, वाहिद पूरी पार्लियामेंट में एक ही आदमी, उनका नाम चौधरी निसार है, इसलिए उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। मगर इस एक मिनिस्ट्री में आके वो डिस्क्रेडिट हो गए हैं, उनसे नहीं चलता। मैं समझता हूँ टाइम आ गया है, या तो वो अपना एक्ट दुरुस्त कर लें, या गवर्नमेंट को करना चाहिए कोई ऐसा बंदा लेके आए जिसके इस टॉपिक के ऊपर क्रेडेंशियल्स। सही आमिर मतीन साहब, जिस तरह से चौधरी साहब की बात हो रही है तो यकीनन हम जो आजकल सियासत में भूचाल आया कराची के, उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर चौधरी निसार की जानिब से कहा जा रहा है कि सबूत फराहम किए जाएं और ये सबूत दस्तावेजात की शक्ल में होने चाहिए। अगर हम माजी का हवाला दें तो पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 जब ये वज़ीर दिफा की जानिब से नेशनल असेंबली में पेश किया तो इस कानून को पेश करते हुए उनकी जानिब से कुछ बातें की गई थी। जरा पहले वो क्लिप देख लेते हैं, वापस आकर उस पर जरा बात करते हैं। ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम है, ये मुतफ़िका तौर के ऊपर पास की गई थी। इनको ये खतरा है कि इनके काले करतूतों में पर्दा उठेगा। इनको पता है कि ये कटहरे में लाए जाएंगे। इनको इस कानून से खतरा है कि कानून का हाथ इनके गिरेबानों में पकड़ेगा। ये वजह ये अपोज कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की शोला बयानियां तो हमने देख ली इस क्लिप में। रऊफ क्लासा साहब आपकी जानिब भी आएंगे।
उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में ये बात की है कि एमक्यूएम के काले करतूतों से पर्दा उठ जाएगा। कौन से ऐसे काले करतूत है जिनका वजीर दिफा को पता है और पर्दा नहीं उठाया जा रहा? ये बड़ा अहम क्लिप आपने दिखाया है इसमें प्रोग्राम में कि ख्वाजा आसिफ जो है, वैसे उनको दाद देनी पड़ेगी कि आजकल खैर वो गायब हैं सीन से, कि पहले उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने वो तारीखी जुमले कहे थे उनको पीटीआई के बारे में, ऐसा ही है, और वो बिल्कुल एक वो कहते हैं ज़बान ज़द-ए-आम हो गए थे कि आज तक पूरी की पूरी कुछ शर्म करो, कुछ रिया करो। नहीं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ ग्रेस होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, वो आज भी कोर्ट होते हैं। और हर मौके महल पे वो आजकल तो लोग मेरे ख्याल घरों में भी कहना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को कह देते हैं। अब उन्होंने इसी तरह के जुमले कहे एमक्यूएम के बारे में कहे हैं। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, इससे पहले कि आबिद मतीन साहब से आप इस पे पूछें कि क्या वो जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आम आदमी नहीं है? मैं इल्ज़ाम लगा सकता हूँ एमक्यूएम पे, सपोज, या कोई आम एमएनए लगा देता है, आप लगा